ये कहानी है दो लड़कियों की जो एक अनजान लड़के पर भरोसा करके उसके घर चली जाती हैं, लेकिन उसके घर में जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो किडनैप हो चुकी हैं और फिर उन्हें एक घने जंगल में ले जाया जाता है। वहाँ उन्हें बार बार टॉर्चर करके उनके साथ गलत काम किया जाता है, लेकिन क्या वो इन दरिंदों से अपनी जान और इज्जत बचा पाएंगी या नहीं, आज की कहानी में हम यही देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम दो पुलिस वालों को देखते हैं जो क्रूग नाम के खतरनाक क्रिमिनल को गाड़ी में डाल करके कहीं ले जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद उनके सामने एक रेलवे क्रॉसिंग आती है तो वो अपनी गाड़ी को रोक देते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में एक दूसरी गाड़ी आकर के इनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार देती है, जिससे दोनों पुलिस वाले बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद सीडी और फ्रांसिस नाम के दो लोग उस गाड़ी से उतरते हैं जो क्रूक के ही साथी थे, जिनमें से सीडी नाम की लड़की क्रूक की गर्लफ्रेंड थी, जो आकर एक पुलिस वाले को शूट करके मार देती है। फिर क्रूक दूसरे पुलिस वाले के पास आकर के उसकी धुलाई करना शुरू कर देता है और फिर गाड़ी में रखी उसकी बेटी की फोटो दिखाकर सीट बेल्ट में उसका गला फंसाकर उसकी जान ले लेता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम स्विमिंग करते हुए एक 17 साल की प्यारी सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम था मेरी। मेरी को स्विमिंग का बहुत ज्यादा शौक था। उसकी माँ एमा भी उसका सपोर्ट करती है। स्विमिंग करने के बाद वो अपनी मॉम से टाइमिंग के बारे में पूछती है, तब उसकी मॉम कहती है कि इस बार तुम्हारा टाइम बहुत अच्छा रहा और अब ये सब कुछ छोड़ करके जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि हमें वेकेशन पर जाना है। इसके बाद ये दोनों वेकेशन के लिए निकल जाते हैं, लेकिन इससे पहले ये मेरी के डेड को पिक करते हैं जो कि एक डॉक्टर है। फिर ये लोग बहुत इंजॉय करते हुए वेकेशन के लिए अपने गेस्ट हाउस में पहुंच जाते हैं जो कि शहर से बहुत दूर एक जंगल में लेक के किनारे पर होता है। इसके बाद ये अपने सामान को अंदर रखने लगते हैं। वहीं मेरी रूम में जाकर के अपने भाई की फोटो और एक लॉकेट देख करके उसे याद करने लगती है क्योंकि कुछ साल पहले यहाँ आने के बाद उसका भाई डूब करके मर गया था। इसके बाद मेरी नहा धोकर के फ्रेश होती है और अपने मॉम डैड के पास जाती है और उन्हें कहती है कि वो कार लेकर के पेज नाम की अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए जाना चाहती है, लेकिन उसकी मॉम मना करने लगती है। लेकिन उसके डैड कार की चाबी उसे दे देते हैं, साथ ही कुछ पैसे भी देते हैं। इसके बाद मेरी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए निकल जाती है जो कि एक शॉप में कैशियर है। ये दोनों वहाँ बैठ कर के बातें करने लगते हैं कि आज रात बहुत इंजॉय करेंगे। थोड़ी ही देर बाद जस्टिन नाम का एक लड़का इनके पास आता है कुछ सामान और सिगरेट लेने के लिए, लेकिन पेज कहती है कि सिगरेट लेने के लिए तुम्हें एज आईडी दिखानी होगी क्योंकि तुम अभी भी शायद अंडर एज हो। अब आईडी तो उसके पास नहीं थी। तब वो पेज से कहता है कि अगर तुम मुझे एक पैकेट सिगरेट दे दोगी तो तुम दोनों के लिए मेरे पास एक खास चीज है जिससे तुम दोनों बहुत खुश हो जाओगी, जिस पर पेज थोड़ी देर सोचने के बाद मान जाती है। लेकिन जब वह पैसे दे रहा होता है तब उसके एक नोट में खून लगा हुआ था जिसे वो जल्दी से छुपा लेता है। फिर जस्टिन अपने सामान को लेकर के जाने लगता है। तब पेज और मेरी भी उसके साथ उसके घर के लिए निकल जाती हैं। वहां पहुंचने के बाद पेज मेरी को कार में ही रहने का कहकर खुद जस्टिन के साथ घर के अंदर चली जाती है। अब यहाँ पर मेरी को इंतजार करते करते काफी देर हो चुकी थी। फिर परेशान होकर के वो खुद अंदर जाती है। अंदर जाकर के वो देखती है कि पेज जस्टिन के साथ बैठ कर के सिगरेट पी रही है। तो मेरी पेज से कहती है कि देर हो रही है, हमें घर जाना है, लेकिन पेज उसे बैठ कर के सिगरेट पीने के लिए कहती है और कहती है कि ये सिगरेट थोड़ा स्पेशल है इसलिए तुम्हें बहुत मजा आएगा। शुरू में तो मेरी मना करती है लेकिन आखिर में वो भी सिगरेट पीने लग जाती है। तभी मेरी को उसकी मॉम की फोन आती है जो उसे रात होने से पहले घर आने के लिए कहती है, लेकिन मेरी अपनी मॉम से कहती है कि आज रात वो पेज के साथ ही रहेगी। इसके बाद ये तीनों मस्त सिगरेट पीते हुए बातें करने लगते हैं और अब मेरी और पेज की जस्टिन से अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से क्रूग अपनी गर्लफ्रेंड सीडी और फ्रांसिस के साथ आ जाता है। असल में क्रूग जस्टिन का पिता था और जस्टिन अच्छी तरह से जानता था कि उसके पिता एक अच्छे इंसान नहीं है। जस्टिन अपने पिता को देख कर के घबराने लगता है, लेकिन क्रूग पेज और मेरी को देख कर के मुस्कुराता है और कहता है कि वाओ कितनी प्यारी और क्यूट लड़कियां हैं। वो जस्टिन से कहता है कि क्या तुम हमें इनसे नहीं मिलवाओगे। तब जस्टिन मेरी और पेज को अपने डेट से इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन तभी क्रूग जस्टिन को एक मुक्का मारता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर अनजान लोगों का आना अलाउड नहीं है और
हमारी फोटोज भी न्यूज़पेपर के मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ चुकी है। पुलिस हमें ढूंढ रही है और तुम यहाँ लड़कियों को बुलाकर के पार्टी कर रहे हो। ये सुनकर के मेरी कहती है कि अंकल हम इस बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे, लेकिन क्रूक कहता है कि तुम दोनों देख चुकी हो कि हम लोग यहाँ पर रहते हैं, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते। तभी पेज घबरा कर के भागती है और बाथरूम में जाकर के फोन लगाने की कोशिश करती है और खिड़की के जरिए चिल्लाने लगती है। लेकिन थोड़ी देर में फ्रांसिस दरवाजा तोड़कर के बाथरूम के अंदर आ जाता है और पेज के बाल पकड़ कर के उसे जमीन पर पटकता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद फ्रांसिस मेरी के पास आकर जबरदस्ती उसका फोन लेकर के तोड़ देता है। इसके बाद क्रूक दोनों को गाड़ी में डालने के लिए कहता है। फिर ये सब गाड़ी में बैठ कर के जाने लगते हैं। गाड़ी में जस्टिन भी था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। फ्रांसिस पेज को गलत तरीके से टच करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद ही पुलिस की एक गाड़ी उनके साइड से गुजरती है, जिसे देख कर के वो चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रांसिस उन्हें चाकू दिखाकर डरा धमका कर के चुपचाप बैठने के लिए कहता है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद क्रूक अपनी गाड़ी जंगल की ओर मोड़ लेता है। तभी मेरी नोटिस करती है कि ये लोग उसी तरफ जा रहे हैं जिस एरिया में उसका गेस्ट हाउस है। अब मेरी और पेज दोनों खुद को बचाने के लिए उनसे फाइट करने लगती हैं और इसी अफरा तफरी में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक पेड़ से जाकर के टकरा जाती है। लेकिन इस एक्सीडेंट से किसी को ज्यादा कुछ नहीं होता, पर फ्रांसिस की नाक टूट जाती है। अब एक्सीडेंट होने के बाद वो मेरी और पेज को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसी बीच मौका पाकर दोनों वहाँ से भागने लगती हैं। क्रूग मेरी को पकड़ लेता है, लेकिन पेज भाग रही होती है। तब फ्रांसिस और सीडी उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। काफी देर पीछा करने के बाद आखिरकार वो उसे पकड़ लेते हैं और फ्रांसिस उसे मार कर के बेहोश कर देता है और सीडी उसके कपड़े फाड़ कर के उसके हाथ बांध देती है और वापस लाकर के जमीन पर लेटा देते हैं। इसके बाद क्रूक जस्टिन से कहता है कि तुम इन दोनों के दोस्त हो तो दोनों में से किसी एक के साथ गलत काम करो, लेकिन जस्टिन ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती जस्टिन को पकड़ करके मेरी की बॉडी पर हाथ टच करवाने लगते हैं। उनकी ये हरकतें देख कर के पेज क्रूक को गाली दे देती है। इससे क्रूक को इतना गुस्सा आता है कि वो पेज के पास आकर के उसके पेट में चाकू मार देता है और उसे वहीं तड़प कर के मरने के लिए छोड़ देता है। अब ये लोग उसे मरता हुआ देख कर के मजे लेने लगते हैं। तभी मेरी उसके पास जाती है और कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम यहाँ से निकल जाएंगे, और गुस्से में आकर के वो क्रूक को गाली दे देती है, जिससे एक बार फिर से क्रूक को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो मेरी को पकड़ कर के उसके कपड़े फाड़ने लगता है। इसमें सीडी भी उसकी मदद कर रही थी। मेरी चिल्ला चिल्ला करके कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन वो बेरहम उसकी एक भी नहीं सुनता और घंटों तक उसके साथ गलत करता रहता है। अपना काम खत्म करने के बाद जब वो उसे छोड़ता है तब मेरी एक पत्थर उठा करके उसके सर पर मारती है और भागने लगती है यहाँ से। फ्रांसिस उस पर गोलियां चलाता है, पर मेरी उससे बचते हुए एक लेक में जाकर के कूद जाती है और वहाँ से स्विमिंग करते हुए भागने लगती है। लेकिन क्रूग और उसके साथी मेरी का पीछा नहीं छोड़ते और लेक के किनारे खड़े होकर के लगातार उस पर गोलियां चलाते हैं। लेकिन इससे पहले कि मेरी किनारे तक पहुंचती है, गोली उसे लग जाती है, जिससे वो जख्मी होकर के वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है और ये तीनों उसे मरी हुई समझ कर के वहीं छोड़ कर के चले जाते हैं। लेकिन अब गाड़ी भी एक्सीडेंट हो चुकी थी, फ्रांसिस भी जख्मी था और ऊपर से बारिश भी हो रही थी। वो मदद मांगने के लिए लेक के पास उसी गेस्ट हाउस में जाते हैं और ये गेस्ट हाउस किसी और का नहीं बल्कि मेरी के ही मॉम डैड का था। जब मेरी की मॉम दरवाजा खोलती है तब वो कहते हैं कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मदद की जरूरत है। तब वो उन्हें अंदर आने देती है। अब क्योंकि मेरी के डैड एक डॉक्टर थे, इसलिए वो फ्रांसिस का इलाज करके उसके नाक को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तभी मेरी की मॉम कहती है कि तुम्हारे पास गाड़ी भी नहीं है और बारिश भी हो रही है, तो क्यों ना आज रात तुम हमारे साथ यहीं पर रुक जाओ। तब ये भी मान जाते हैं। इसके बाद मेरी की मॉम इनके लिए कॉफी बनाती है और जब जस्टिन कप रखने के लिए किचन में जाता है तो वहाँ फ्रिज पर लगी मेरी की तस्वीर देख कर के समझ जाता है कि ये दोनों मेरी के मॉम डैड हैं। पर वो ये बात किसी को भी नहीं बताता क्योंकि उसे डर था कि उसका डैड मेरी के मॉम डैड को भी मार देगा। इसके बाद वह बाथरूम में जाकर के वहाँ बैठ कर के रोने लगता है क्योंकि उसे इस बात पर शर्मिंदगी हो रही थी कि अगर वो मेरी और पेज को अपने घर पर न लाता तो आज वो जिंदा होती। इसके बाद वो वापस किचन में जाता है और मेरी का वो लॉकेट जो मेरी पर जुल्म होते वक्त उसने अपने पास रख लिया था
वह इस लॉकेट को कप के पास रख कर के वापस आ जाता है। इसके बाद मेरी की मॉम उन्हें पास के एक दूसरे घर में ले जा कर के वहाँ रात गुजारने के लिए छोड़ कर के चली आती है। मेरी की मॉम जब वापस आ रही थी तभी हम देखते हैं कि मेरी जख्मी होने के बाद भी हिम्मत करके लेक में तैरते हुए अपने घर के पास आ चुकी थी, लेकिन उसकी मॉम उसे नहीं देख पाती और घर के अंदर चली आती है। अब मेरी के मॉम डैड जब अपने रूम में होते हैं तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो चेक करने के लिए बाहर जाते हैं तभी उन्हें मेरी दिखाई देती है। जल्दी से वो उसके पास जाते हैं। अपनी बेटी की ऐसी हालत देख कर के वो बुरी तरह से डर जाते हैं। जब वो उसे अंदर लाते हैं तो देखते हैं कि उसके गोली लगी है। तब एमा गोली निकालने का सामान लाने के लिए जल्दी से किचन में जाती है। तब वो उस लॉकेट को देखती है जिसे जस्टिन ने कप के पास रख दिया था। जिसके बाद वो लॉकेट लाकर के जॉन को बताती है कि जब मेरी बाहर गई थी तब ये लॉकेट उसने पहन रखा था और अब ये लॉकेट मुझे किचन से मिला है और किचन के अंदर क्रूक का बेटा जस्टिन गया था। इसका मतलब है कि हमारी बेटी की ऐसी हालत उन्हीं लोगों ने की है। जब वो मेरी का इलाज करने लगते हैं तब उन्हें पता चलता है तो वो समझ जाते हैं कि मेरी के साथ बहुत ही बेरहमी से गलत काम हुआ है। इससे उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फैसला करते हैं कि वो इन सब से मेरी का बदला लेकर के रहेंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें अपनी बेटी की जान बचानी है। तब ये दोनों जाकर के बोर्ड की चाबी ढूंढने लगते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद जॉन को चाबी मिल जाती है। वहीं एमा भी किचन में चाबी ढूंढ रही थी। तभी किचन में उसके पीछे फ्रांसिस आ जाता है। वो कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गया, पर अभी भी उसे नहीं पता था कि एमा और जॉन मेरी के मॉम डैड हैं। अब एमा उसे देख कर के घबराने लगती है, फिर खुद को संभाल कर उसे बहलाने लगती है और फ्रिज पर लगी मेरी की तस्वीर उसके देखने से पहले ही हटा लेती है। इसके बाद वो फ्रांसिस को वाइन पिलाने के बहाने से दूसरे कमरे में जाती है। तभी फ्रांसिस चलते हुए उस रूम में आ जाता है जहाँ पर मेरी को उसके मॉम डैड ने रखा था। ये देख कर के वो सब कुछ समझ जाता है। तभी एमा पीछे से आकर के बोतल से उसके सर पर वार कर देती है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ नहीं होता। ये देख कर के एमा एक चाकू उठाती है और उस पर अटैक कर देती है, लेकिन फिर भी वह चाकू निकाल लेता है और उसी चाकू से एमा पर वार करने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर जॉन एक नुकीला हथौड़ा लेकर के आ जाता है और अब जॉन और फ्रांसिस के बीच में WWE की फाइट शुरू हो जाती है। काफी देर फाइट करने के बाद जॉन फ्रांसिस का काम तमाम कर देता है। इसके बाद जॉन और एमा मेरी को बोट में रख कर के क्रूक के घर में जाने लगते हैं, लेकिन जब वह क्रूक के रूम में पहुंचते हैं तो वहां पर जस्टिन को देखते हैं जो क्रूक के गन लेकर के बैठा हुआ है, लेकिन वो गन जॉन को दे देता है। गन लेते ही जॉन सीढ़ी पर गोली चला देता है जो उसके कंधे पर लगती है। फिर वो जॉन पर गोलियां चलाता है, लेकिन जॉन खिड़की से कूद कर के बाहर निकल जाता है। सीडी जॉन पर हमला करने की कोशिश करती है। जॉन एक मुक्का मारता है उसे, तभी एमा आकर के गोली मार देती है और उसका काम तमाम हो जाता है। इसके बाद एमा बोट में मेरी के पास चली जाती है और जॉन दूसरे घर में आकर के क्रूक को ढूंढने लगता है। तभी क्रूक पीछे से आता है और हमला कर देता है जॉन पर। वो जॉन को बहुत बुरी तरीके से मारता है। तभी जस्टिन पीछे से आकर के क्रूक पर गन पॉइंट कर देता है, पर गन में गोली नहीं थी। तब क्रूक जस्टिन को पकड़ कर के मारना शुरू कर देता है। तभी एमा आकर के उस पर फायर एक्सटिंग्विशर गैस छोड़ देती है। जॉन भी उसे मारने लगता है और ये दोनों मिलकर के जॉन का काम तमाम कर देते हैं। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां वो बोट से मेरी और जस्टिन को लेकर के वापस घर चले जाते हैं। कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि उस वक्त क्रूक पूरी तरह से मरा नहीं था बल्कि बेहोश हुआ था। तो जॉन उसकी नशे काट करके उसका पूरा शरीर पैरालाइज्ड कर देता है, क्योंकि जॉन ने सोच लिया था कि जिस तरह से उसने मेरी पर जुल्म किया था उसका बदला एक साधारण सी मौत से नहीं होना चाहिए। इसलिए जॉन उसकी पूरी बॉडी को पैरालाइज्ड करके उसके सर को एक माइक्रोवेव में रख देता है, फिर स्विच ऑन कर देता है। जैसे जैसे माइक्रोवेव गर्म होता है क्रूक का भेजा फ्राई होने लगता है और एकदम से फट जाता है और इस तरह से बड़ी ही बदतरीन तरीके से उसकी मौत हो जाती है। इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।